हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सिर्फ जो है इन प्रश्नों को पढ़ बस लेना है, ठीक है। क्वेश्चनों को पढ़ना नहीं है, मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे और आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पास होना तो खैर आप 75% तक की यहाँ पर जो है स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सारे प्रश्न आपके फंसेंगे, सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का है फोर्थ पेपर, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस पर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंटेंट अपलोड करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब जो है केमिस्ट्री के सारे कंटेंट अपलोड करते हैं। इसलिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है। और हमारे पास बात करें तो हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स तैयार हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। जिसको लेना है तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया नोट्स हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल करा दिया जाएगा कम कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर। 2 साल के पेपर भी फ्री रहेंगे, उसके साथ फ्री में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, ये पेपर भी आपको जो है फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ये चौथी वीडियो है, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको नोट करते जाना है, ठीक है। क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। पेपर फोर्थ है, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसका भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको मिल जाएगा। बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ तक कि आप अगर, ठीक है, सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री के सारे सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। जिसको भी लेना है कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर मैं दे देता हूँ 9770234998, ये हमारा व्हाट्सअप कांटेक्ट है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल जाएगी, साथ में ओल्ड पेपर 2 साल के फ्री में, और ये जो पेपर देख रहे हैं ये आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए भाई ठीक है, सारे यूनिट से यहाँ पर जो है क्वेश्चन वगैरह हमने लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिया है। तो देख लेंगे, हम फर्स्ट सेमेस्टर का है। पहला प्रश्न आ जाता है, एक्सप्लेन सिमेट्री एलिमेंट इन डिटेल, ठीक है। एक्सप्लेन सिमेट्रिक एलिमेंट इन डिटेल, सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को डिटेल से वर्णन करते हुए आपको तैयार कर लेना है। क्या है, कभी कभी इसका मैं एक प्रश्न और बता देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन सिमेट्रिक एलिमेंट इन डिटेल, ये आपका इस प्रकार पूछेगा तो 5 अंक में पूछेगा। यदि आपका ये जो तीसरा प्रश्न दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप का प्रश्न अगर आपका पूछता है, कोई एक सिमेट्री पूछ लेता है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या अदर कोई सिमेट्री पूछ लेगा, तो वो आपको 2 अंक में पूछेगा, ठीक है। एग्जाम्पल सहित आपको देना होगा। चूँकि एक्सप्लेंस मतलब जो एक्सप्लेन सिमेट्रिक एलिमेंट, इसकी वीडियो मतलब इसका लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। बात करें सेकंड, एक्सप्लेन सिमेट्रिक ऑपरेशन गिविंग सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी मैं बता दे रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारे प्रश्न अगर आप तैयार कर लिए तो, अगर ये सब तैयार हो जाते हैं इसके बाद आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, व्हाट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो सभी आपको सिमेट्री, जो सिमेट्री के टाइप हैं सभी टाइप आपको तैयार कर लेना है एग्जाम्पल सहित, क्योंकि वो प्रश्न आपका कहीं नहीं जाता, पेपर में आता ही है। चौथा यहाँ पर, व्हाट इज ग्रुप एंड डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ पॉइंट ग्रुप्स, चौथा प्रश्न था हमारा। पांचवा आ जाता है, डिस्कस वेरियस सिमेट्रिक एलिमेंट ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। और जो छठवें नंबर का है, गिव द रीजन द रोटेटिंग HCl molecule give the rotational spectra but H2 molecule does not, ठीक है। HCl रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है लेकिन यहाँ H2 मॉलिक्यूल नहीं देता। एक्सप्लेन आपको करना था करना है तो तैयार कर लेना है।
फिर सेकंड यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न है, सो द CO मॉलिक्यूल गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट CO2 डज नॉट। इस टाइप के प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो आपको पढ़ना होगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, गिव द क्राइटेरिया फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वेरी IMP है, ये भी अक्सर पूछ लेता है इस टाइप का प्रश्न, चूँकि ये BSc से रिलेटेड ही है, बाकी MSc में भी पूछ लेता है। तो गिव द क्राइटेरिया फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा तैयार कर लेना है ये प्रश्न भी, ठीक है। और केमिस्ट्री को आपको हल्के में नहीं लेना है भाई, अभी से आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। बहुत कठिन है, सभी सब्जेक्ट से कठिन आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिक वगैरह भी दुनिया भर की आ जाती है, तो केमिस्ट्री को अभी से पेपर के पास आपके पास अच्छा खासा समय है, तो अभी से डेली तैयार करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना। और 1 महीना से ज़्यादा समय है, तो आप अभी से एक यूनिट सभी पेपर के अगर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो एक दिन में कम से कम सभी सब्जेक्ट के एक यूनिट करने की कोशिश आप करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है कि एक दिन में भाई एक यूनिट से क्वेश्चन तैयार कर ली सभी पेपरों से, अगले दिन दूसरे यूनिट की, इस प्रकार आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगला आता है 9वें नंबर का, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल विथ डायग्राम बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 10वें नंबर का प्रश्न है, राइट नोट ऑन फॉलोइंग। इससे अक्सर इस टाइप के प्रश्न आते हैं, स्टार्क इफेक्ट और आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। ये कभी कभी कोई एक इफेक्ट पूछ लेगा 2 अंक में, या तो इस टाइप के अगर दो कोई शॉर्ट नोट आपको लिखने को बोलता है या नोट लिखने को बोलता है, तो ये 5 अंक में आपका पूछ लेता है। अगला 11वें नंबर का प्रश्न है, गिव द रीजन वे द मॉलिक्यूल शो वाइब्रेशन इवन इन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। 12वें नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन वेरियस वाइब्रेशनल मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल विथ डायग्राम, ठीक है। ये प्रश्न आपका जो है, यहाँ 2 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन वेरिएशन वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विथ डायग्राम, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा, या तो यहाँ पर जो है कार्बन को हाइड कर दिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ डायग्राम, या इस टाइप का पूछेगा, एक्सप्लेन वेरियस वाइब्रेशनल मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विथ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन लिखने की जगह एक ही क्वेश्चन लिखा है, बीच में आप यहाँ पर इस टाइप का लगा लिया है समझने के लिए आपको। 13 नंबर का प्रश्न है, राइट नोट ऑन फॉलोइंग। फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पहला है। दूसरा आता है 0 पॉइंट एनर्जी, तीसरा सिलेक्शन रूल। इस टाइप के अगर ये तीनों पूछता है तो 5 अंक में पूछेगा, और यदि 2 अंक में पूछता है तो आपको कोई 2 इनमें से पूछ लेगा। तो तैयार तीनों आपको कर लेना अच्छी तरीके से। 14 नंबर का प्रश्न है, राइट नोट ऑन PQR ब्रांचेस और लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PQ ब्रांच और लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेट ये भी। 15 नंबर का प्रश्न है, डिस्कस मोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। 16 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन रमन स्पेक्ट्रा विथ द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। 17 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट, एक्सप्लेन वेरियस लाइन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। 18वें नंबर के प्रश्न की बात करें, व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ रमन स्पेक्ट्रा लाइन। 19 नंबर के प्रश्न की बात करें तो स्केच एंड एक्सप्लेन वेरियस पोलराइजेबिलिटी एल्पोस फॉर वेरिएटिंग CO2 मॉलिक्यूल, वाइब्रेटिंग CO2 मॉलिक्यूल है, सॉरी। 20 नंबर का, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा,
21 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो 5 यूनिट है हमारे, 5 यूनिट में से जो है सभी से 5-5 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं लिया है, 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ तैयार करना है, दिक्कत खत्म। 22 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। 23 नंबर का प्रश्न है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैंक कॉंडन थ्योरी। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न, फ्रैंक कॉंडन थ्योरी। ठीक है, फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एप्लीकेशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। 24 नंबर का प्रश्न है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग मेथड ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी इम्पोर्टेंट है, सभी तैयार करना है। अब किसको इम्पोर्टेंट कहूँ मैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 26 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज़ द आगर प्रोसेस, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की सहायता से जो है आगर प्रोसेस को आपको समझाना था। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है मोबाइल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को, और जिसको भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेना है सभी सब्जेक्ट की, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको 2 साल के पेपर फ्री में दिए जाएंगे, प्रीवियस पेपर। और बात करें तो ये जो आईएमपी क्वेश्चन वाले पेपर थे, सभी नोट्स के साथ में आपको फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, चूँकि इतना कोई नहीं देने का, और काफ़ी कम कीमत है नोट्स की, ये भी आपको बात मैं बता दूं। तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स तैयार हैं, सेकंड सेमेस्टर के साथ भी आपको जो है 2 साल के पेपर फ्री में दिए जाएंगे, दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, जिसको भी लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, और ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, या तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।